हेलो दोस्तों, अखंड भारत विजन में आपका स्वागत है। मैं राजेश आपके लिए डिफेंस जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर उपस्थित हूँ। चलिए इन्हें एक एक कर जान लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हिट द सी सून। नेवी के अनुसार INS विक्रांत के बंदरगाह परीक्षण पूरे हो चुके हैं और बेसिन के परीक्षण सितंबर से शुरू होने की संभावना है। बेसिन परीक्षणों के बाद INS विक्रांत के सी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। विक्रांत को 2023 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। 262 मीटर लंबे INS विक्रांत का निर्माण फरवरी 2009 में कोचिन शिपयार्ड में शुरू हुआ। इसमें 26 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। वर्तमान में नौसेना ने इसके लिए MiG-29 की व इसके अलावा K-31 वेस्टलैंड सी किंग और स्वदेशी तौर पर उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी इस वाहक पर तैनात किया जा सकता है। INS विक्रांत के हार्बर ट्रायल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते बेसिन ट्रायल में देरी हो रही है। बेसिन परीक्षणों में जहाज में लगे सभी सिस्टमों को अंतिम रूप से जांचने के लिए परीक्षण किया जाता है कि क्या यह समुद्र में उतारने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना पूर्वी सी बोर्ड पर INS विक्रांत को विशाखापत्तनम में रखना चाहती है। वह रूस से खरीदा गया विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य को वेस्टर्न कोस्ट पर करवार में रखा जाएगा। भारत लंबे समय से 3 कैरियर बैटल ग्रुप के साथ समुद्र की रक्षा करना चाहता था। कैरियर बैटल ग्रुप में फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट वॉरियर्स, हेलीकॉप्टर्स और पनडुब्बियों का बेड़ा शामिल होता है। भारतीय नौसेना पूर्व और पश्चिम में एक एक बैटल ग्रुप को रखना चाहती है ताकि लंबी समुद्री सीमा और व्यापारिक हितों की रक्षा की जा सके, जबकि रिपेयर एंड अपग्रेड के लिए एक अतिरिक्त बैटल ग्रुप उपलब्ध रहेगा। INS विक्रांत इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा विमान वाहक का एक वर्ग है। यह वर्ग भारत में निर्मित और निर्मित किए जाने वाले सबसे बड़े युद्धपोतों और पहले विमान वाहक का प्रतिनिधित्व करता है। जहाज के डिज़ाइन का काम 1999 में शुरू हुआ था और फरवरी 2009 में कील बिछाई गई थी। कैरियर को ड्राई डॉक से 29 दिसंबर 2011 में निकाला गया और 2013 में लॉन्च किया गया। 200 फीट के बीम और 28 फीट के ड्राफ्ट के साथ 860 फीट की लंबाई वाली रनिंग लेंथ है। यह कन्वेंशनली पावर्ड बाय 4X जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 प्लस सीरीज गैस टर्बाइन्स डेवलपिंग पावर टू 2 शाफ्ट्स, जिसकी अधिकतम गति 28 समुद्री मील है और ऑपरेशनल रेंज 7500 माइल्स है, जिसके क्रू में 1400 अधिकारी, नाविक, एयरमैन और मैकेनिक शामिल होंगे। INS विक्रांत में शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी का उपयोग किया गया है, परंतु कुछ सुपर कैरियर्स यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम। चीन ने लिपुलेख दर्रे के पास सेना की तैनाती बढ़ाई है। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीनी सैनिकों की पाकिस्तानी क्षेत्र में उपस्थिति है। बलूचिस्तान से लेकर POK तक चीन ने अपने सैनिकों को अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए तैनात किया है। अब चीन ने नेपाल के आसपास भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए नाकबंद है। हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि लिपुलेख के पास भारत, नेपाल, चीन त्रिकोणीय जंक्शन पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रि जंक्शन है, जो उत्तराखंड में कालापानी घाटी में स्थित है। इंडियन अथॉरिटीज़ को 2 हफ्ते पहले पता चला कि सीमा में लगभग 10 किलोमीटर दूर पाला में चीनी ट्रूप्स को रीइंफोर्स किया गया है। पहले पाला की परमानेंट पोस्ट पर 1000 सैनिकों की तैनाती थी, परंतु अभी 2000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। 17,000 फीट पर लिपुलेख झील के लिए भारत के सड़क निर्माण ने भारत और नेपाल के स्पार्क्ड ए डिप्लोमेटिक रो
क्योंकि काठमांडू ने इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र होने का दावा किया था। चीन और भारत 3 महीने से भी अधिक लंबे समय से लॉन्ग स्टैंड ऑफ पर हैं। चीन ने विभिन्न स्थानों पर LAC पर यथास्थिति बदल दी है, जो भारतीय क्षेत्रों के अंदर चल रही थी। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और चीन के साथ सभी स्तरों पर मामलों को उठा रहा है। चाइना built up troops, artillery and armor in 3 sectors of LAC: वेस्टर्न लद्दाख, मिडल उत्तराखंड और हिमाचल एंड ईस्टर्न सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद भारत और चीन के बीच सीमा तनाव का समाधान नहीं मिला है। चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की कमिटमेंट को अभी तक पूरा नहीं किया है और भारत ने भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लंबे समय के लिए तैनात रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।